We are going to class 7th chapter 8 percentage and its application। तो चलिए एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करने से पहले उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं परसेंटेज, ठीक है, फ्रॉम एम एल अग्रवाल्स बुक। सो फर्स्ट हम बात करते हैं चेंज नंबर टू परसेंट। फर्स्ट हो गया, देन सेकेंड, क्योंकि जब तक हम ये मालूम नहीं होगा तो हम एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते। नंबर टू परसेंटेज एंड चेंज परसेंट टू नंबर। आप इसे क्लियर कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एक्सरसाइज पे। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। चेंज नंबर टू परसेंट। अब देखिए नंबर को हमें परसेंट में चेंज करना है, ठीक है। अब हम अपनी लाइफ में कितने प्रकार के नंबर्स को देखे हैं उसको गौर करते हैं, क्योंकि अगर हम ये समझ गए तो हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एक नंबर हमने ऐसा देखा है, एक नंबर हम पॉइंट पे देखे हैं, एक नंबर हम अपॉन पे देखे हैं, राइट। एक हम किसमें प्राप्त किए हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। अब बताइए इनके अलावा आपने कभी नंबर देखा है एक्स्ट्रा? तो कोई नंबर नहीं होते भाई। डेसिमल में हमने देख लिया, नंबर में देख लिया, अपॉन में देख लिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इनके अलावा तो होते नहीं हैं। अगर हम ये चारों को जान गए, मालूम हो गया और हमने सॉल्व करना सीख लिया तो फिर हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इन नंबरों को पहले परसेंट पे चेंज करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नंबर्स को आप अगर परसेंट में चेंज करते हैं तो इनटू आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे वो कोई भी नंबर हो, ठीक है। तो 1 बाई 1 चलिए इंटू करते हैं 100। अब 0.2 का 100 में इंटू करेंगे तो 0.2 इंटू 100 इक्वल टू 1/2 इंटू 100। 5 1 जा 5, 1 6, 6/5 इंटू 100। इन्हें अगर हमने सॉल्व कर लिया तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो 200 में 2 का इंटू करेंगे 200, ये 200 आपका परसेंट हुआ, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि परसेंट 100 ही होता है, 100 से एबव भी होते हैं। अब 0.2, तो ये पॉइंट आपका लगा है और यहाँ 100 है तो 2 डिजिट इधर आ जाइए, क्यों? क्योंकि 2 0 है तो 2 1 हो गया और एक हम 0 हेल्प ले लेंगे, ये आपका पॉइंट हुआ, यानी 20%। चलिए 2 को कट करते हैं, 2 15 जा 50%। एंड 5 को इससे कट करते हैं तो 5 2 जा 2 6 जा 12, 120%। तो चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं परसेंट को नंबर में। अब वही बात आई ना कि हमें परसेंट सिर्फ ये ही मिलेंगे, इनके अलावा मिलना ही नहीं है। तो चलिए उन्हीं नंबरों को लेते हैं। मान लीजिए 2% है, 0.2% है, 1/2% है, और जैसे यहाँ 1 राइट 1/5% है। ओके, अब मान लीजिए ये परसेंट हमने सॉल्व किया तो बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब परसेंट देखिए, परसेंट का मीन्स क्या होता है? परसेंट का मीन्स होता है 1/100, याद रखिएगा, ठीक है। परसेंट का मीन्स क्या होता है? 1/100। तो चलिए करते हैं, यहाँ 2 है, 2 इंटू 1/100। 0.2 है तो 0.2 इंटू 1/100, मतलब इसमें हमें 100 का डिवाइड करना है, इसमें 100 का इंटू करना है, इसमें डिवाइड करना है। अब 1/2 है तो 1/2 इंटू 1/100। 6/5 तो 6/1/100। चलिए सॉल्व करते हैं, 250 जा, ठीक है। या तो फिर आप मत कट करिए, 2 1 जा 2/100। अब देखिए जैसे मल्टीप्लाई में पॉइंट लेफ्ट से राइट की ओर जाता है, इधर आया, देखिए पॉइंट आगे की ओर बढ़ा ना। अब डिवाइड में पॉइंट लेफ्ट साइड जाएगा। तो देखिए 2 है, 2 का पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, कोई भी नंबर हो, मान लीजिए 20 है, अगर हम आपसे बात करें कि इसमें डेसिमल कहाँ है तो हमेशा नंबर के बैक साइड पे डेसिमल होता है। अब 2 में नहीं है तो 2 में यहाँ होता है। अब यहाँ पे 2 0 है तो 2 पॉइंट इधर आ जाइए, तो 2 पहला हुआ, दूसरा ये पॉइंट लग गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 0.2/100 है, क्योंकि कट करना आसान है, क्योंकि हमें 100 है तो डिवाइड करना वो आसान हो जाएगा, डेसिमल को इधर करना। अब पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो 2, यहाँ पे कितने 0 हैं? 2, तो पॉइंट इधर 2 डिजिट बात कर दीजिए। तो 2 को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि पॉइंट के वो इधर है, तो 1 0 हुआ, एक और 0 आप लगा लीजिए और ये आपका पॉइंट, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है।
जैसे यहाँ पे देखिए 1/2 है तो 1/2 हम पहले सॉल्व कर लें तो बेस्ट होगा। तो 1/2 का सॉल्व करेंगे 1/2 को, तो 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए 0.5, तो यहाँ पे आ गया आपका 0.5 और 100 तो नीचे ही है ना, तो 2 डिजिट आप इधर कर दीजिए। तो 5 को नहीं काउंट करेंगे, इधर आएंगे आप, तो 1 0 एंड 2 0 और ये आपका पॉइंट लग गया, यानी आंसर क्या हुआ 0.005। नेक्स्ट इसमें भी चलते हैं, तो 5 को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 100 का डिवाइड करना बहुत आसान है। तो 5 डिवाइड 6, 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाए 0, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 1.2 और अपान 100 कितने डिजिट हैं 2, तो पॉइंट को फिर से लेफ्ट साइड चले जाइए, तो 2 को नहीं काउंट करेंगे 1 से करेंगे, 1 और नहीं है हमारे पास आगे तो 0 का यूज़ करेंगे, ये आपका आंसर हुआ। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको पूरे परसेंटेज का वर्क। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए वही क्वेश्चन है ना, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंट इनटू फ्रैक्शन। परसेंट से हमें फ्रैक्शन में बदलना है, तो चलिए परसेंट से आप फ्रैक्शन कब बदले हैं, ये है आपका, ये आपका परसेंट है और ये आपका नंबर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन। तो फर्स्ट नंबर है 25%। अभी हमने क्या बताया, जब परसेंट हो तो उसे 1/100 कर दीजिए। चलिए कर देते हैं, तो 25 इंटू 1/100, तो 25 1 जा 25, 25 4 जा तो 1/4, ये आपका फ्रैक्शन हो गया। नाउ सेकेंड नंबर, अब देखिए 150 है, तो 150 इंटू परसेंट 1/100, तो 0 0 आप कैंसिल कर दीजिए और इससे आप डिवाइड मत करिए, आप यहाँ पे 15 आप फ्रैक्शन पे बदलना है ना, हम सोचे डेसिमल बनाना है तो डेसिमल हम इस तरह कर देते हैं, ठीक है। तो डेसिमल में 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो 3/2, ये आपका आंसर हो गया। आप डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 7 2 जा 14, 1 15, तो 15/2 इंटू 1/100, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो 3 आपका न्यूमरेटर पे आया। और याद रखिएगा मल्टीप्लाई का साइन हो तो फ्रंट से फ्रंट पे मल्टीप्लाई होता है, याद रखिएगा। और ये एक ही ऐसा साइन है जिसमें कट होते हैं, आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं। 22 जा 40, ये आपका आंसर हुआ। नाउ फोर्थ नंबर 33 कंप्लीट 1/3, तो 33 3 जा 99, 100, तो 100/3 और परसेंट का 1/100, तो भाई 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो सेव क्या हुआ 1/3, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंट। वही बात हो गई, फ्रैक्शन से परसेंट। अब फ्रैक्शन तो हमारे पास यहाँ 2 ही हैं, तो देखिए फ्रैक्शन हो या नंबर हो हमें 100 का मल्टीप्लाई ही करना है, तो चलिए इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/8 है, तो 1/8 इंटू 100%, तो चलिए 4 2 जा 8, 4 25 जा, ठीक है। तो आपका क्या हुआ 25/2। आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, डेसिमल पे कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पॉइंट 1 रिमाइंडर है तो पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 12.5% हुआ। या तो आप मिक्स्ड फॉर्म पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्या हो जाएगा अगर मिक्स्ड फॉर्म में करेंगे तो 12 कंप्लीट 1/2%, 12 2 जा 24, 125, ओके। नाउ 5/4, तो 5/4 इंटू 100%, तो 4 25 जा, ठीक है, और 25 5 जा 125, ये भी आपका आंसर हुआ 125%। नाउ थर्ड नंबर 9/16, सो 9/16 इंटू 100, 4 4 जा 16 और 4 25 जा, ठीक है, ये हो गया। अब तो कैंसिल हो नहीं रहे हैं, तो 9 5 जा 45, 4 रिमाइंडर, 9 2 जा 18, 18 4 22/4। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो देखिए आपको बेस्ट ट्रिक देते हैं जिससे आपको साइड में वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप 4 को डिवाइड करिए इसमें और यहाँ पे लिखते चलिए, तो 4 5 जा 20, 2 रिमाइंडर, तो 25 हुआ, 4 6 जा 24, राइट।
रिमाइंडर कितना हुआ, 1 सेव हुआ, सिर्फ 1 हुआ ना, वो 1 को आप ऊपर कर दीजिए और 4 को नीचे ले आइए, ये आपका आंसर हो गया। चलिए 4th नंबर पे चलते हैं। तो मल्टीप्लाई 3/7 इंटू 100%। अब यहाँ तो कैंसिल हो नहीं रहे हैं, तो आप 100 3 जा 300 कर दीजिए अपॉन 7। अब मिक्स्ड फॉर्म अभी हमने बताया कैसे, तो 7 का आप टेबल करिए, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर, ठीक है, तो 20 हो गया, तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर 6, तो 6 यहाँ पे रिमाइंडर कर दीजिए अपॉन 7, ये आपका आंसर हो गया। नाउ 11/15, सो 11/15 इंटू 100%, ये तो कैंसिल होगा, 5 3 जा 5 2 जा 10। अब 20 का 11 में करेंगे तो 11 2 जा 22, और जो बैक साइड आपका 0 है उसे आप यहाँ ले आइए 3। चलिए फिर से डिवाइड करते हैं, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21, 21 हो गया, 1 रिमाइंडर, तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, 1 को ऊपर कर दीजिए और 3 नीचे, कितना इजी है। नाउ नेक्स्ट 8 1 जा 8, 8 3 11, 11/8 इंटू 100%, तो 4 2 जा 8, 4 25 जा 100। अब चलिए इंटू करते हैं, तो 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 22 5 27 अपॉन 2। अब चलिए इजी मेथड से इसको भी आप डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर हुआ ना लास्ट पे, 1 को ऊपर कर दीजिए और नीचे 2, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 6 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन क्लास आर absent। मान लीजिए आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स, ओके। अब ऐसा होता है कि मतलब जनरली होते ही रहता है कि टोटल बच्चे प्रेजेंट थोड़ी होते हैं, तो 6 स्टूडेंट क्या है उस दिन absent हैं, कितने, 6 absent। तो हम आपसे या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितने परसेंट बच्चे absent हैं, हमको परसेंट पे बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 6 स्टूडेंट हैं absent 40 स्टूडेंट में, तो हमें परसेंट फाइंड करना है, तो हम क्या बोलेंगे, इन अ क्लास हैविंग स्टूडेंट्स इक्वल टू 40, absent स्टूडेंट 6, सो परसेंटेज absent परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू, देखिए जो absent हो या प्रेजेंट हो, याद रखिएगा टोटल हमेशा नीचे होगा डिनोमिनेटर पे, और जिनके बारे में आप डिस्कशन करेंगे वो ऊपर होगा। तो देखिए absent की बात करें तो absent आपका न्यूमरेटर पे हुआ, और टोटल ऑलवेज टाइम भी डिनोमिनेटर। अब बताइए फ्रैक्शन है ना, और हमने अभी आपको क्या बताया था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, ये आपका फ्रैक्शन हुआ, ये देखिए, तो हम 100 का इंटू करेंगे, तो चलिए इंटू कर देते हैं, तो इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, क्लियर, 5 3 जा 15, तो 15% स्टूडेंट्स absent are their classes. Now question number 2, Anthony secured 384 marks out of 500 marks। मान लीजिए आपके क्लास में एक स्टूडेंट्स है जो 500 मार्क्स, क्योंकि 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके जनरली, मेन सब्जेक्ट कितने हैं 5, एडिशनल होते हैं कंप्यूटर जीके, तो उसको तो हम इंडिकेट नहीं करते। तो मान लीजिए स्पेशली आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो 100 मार्क्स के हुए तो 500 हो गया। तो एंथोनी नाम का लड़का है जो, वो 384 मार्क्स स्कोर करता है, ठीक है। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय एंथोनी। तो सेम क्वेश्चन है ना, जैसे absent वैसे यहाँ, तो 500 टोटल, 384 ऊपर रहेगा न्यूमरेटर पे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे शो करेंगे एंटोनी secured 385 marks
आउट ऑफ 500 मार्क्स। ओके, सो परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स हमेशा डिनोमिनेटर के नीचे रहेगा और जिनमें जितना आपने रिसीव किया या कुछ भी वर्क किया वो आपका आप न्यूमरेटर पे होगा। 100 0 0 आपका कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं 385 अपॉन 5, 5 7 जा 35, 35 3 रिमाइंडर, 5 7 जा 35। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है, आंसर राइट है बट कंडीशन क्या है कि स्कोर कितना किया है एंटोनी ने, 384। तो इसे हम कट नहीं करते, ये राइट ही है क्योंकि हमने 385 लिया। तो चलिए आप यहाँ से हम, ये आपका हो गया मान लीजिए 385 के अकॉर्डिंग। चलिए हम 384 के अकॉर्डिंग अब कर दे रहे हैं। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ओके, क्योंकि इसमें वो हो गया, हमने नंबर का थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो 500 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल। अब 384 को फिर से कट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं 5 से। तो 5 7 जा 35, 3 रिमाइंडर, यहाँ छोटा सा आप लिख सकते हैं। अब 5 6 जा 30, 4 रिमाइंडर, तो पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा ना। अब 5 8 जा 40, ये आपका आंसर हुआ इस कोड का। तो 76.8% ये आंसर हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉप हैज़ 500 शर्ट आउट ऑफ विच 15 आर डिफेक्टिव। अब मान लीजिए 500 शर्ट पे 15 शर्ट्स क्या हैं, कट, जैसे कट नहीं जाते या फिर कुछ डिफेक्टिव हो जाते हैं, मतलब कुछ कट गए या फिर कहीं कट मार्क है जिसे लोग नहीं लेते। ओके, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शर्ट्स आर डिफेक्टिव। तो आपको परसेंटेज बताना कि कितने परसेंटेज डिफेक्टिव हैं। कितने हैं 500 में 15। तो फर्स्ट हम क्या शो करेंगे, ए शॉप हैज़ 500 शर्ट्स, ओके, एंड डिफेक्टिव शर्ट्स कितने हैं 15। तो परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव शर्ट्स इक्वल टू, अभी हमने बताया ना जिनके बारे में आप बात करते हैं वो न्यूमरेटर पे रहेगा और टोटल आपका हमेशा डिनोमिनेटर पे रहेगा, इंटू 100। ये 0 0 कैंसिल, 5 3 जा 15। तो ओनली 3% आर डिफेक्टिव। ओके, ओनली, यहाँ पे आप शो भी कर सकते हैं, ओनली 3% ऑफ डिफेक्टिव शर्ट्स, ये आंसर हुआ। नाउ फोर्थ नंबर, वानी हैज़ ए कलेक्शन ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स मीन्स चूड़ी होती है। सी हैज़ 20 गोल्ड बैंगल्स, उन्होंने कलेक्शन किया तो 20 गोल्ड यानी सोने की बैंगल्स एंड 10 सिल्वर बैंगल्स, सिल्वर मीन्स चांदी की, तो चांदी की बैंगल्स। ओके, तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ईच टाइप्स ऑफ बैंगल्स। अरे ये तो सबसे अलग हो गया, यानी हमें सभी का परसेंटेज बताना, गोल्ड का भी बताना और सिल्वर का बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शो करेंगे वानी हैज़ 20 गोल्ड बैंगल्स, ओके, एंड 10 सिल्वर बैंगल। सिल्वर्स बैंगल, ओके, सिल्वर बैंगल सॉरी। तो हमें तो दोनों को बताना है ना, गोल्ड का भी बताना है और सिल्वर का भी बताना है। तो भैया हम जब टोटल करेंगे तो ही ना बता पाएंगे। जैसे आपके 5 सब्जेक्ट थे, हमने भी बताया ना, तो 500 हुए। तो हम जब टोटल करेंगे तो ही तो हम परसेंटेज बता पाएंगे। तो हम मतलब वानी के पास टोटल बैंगल्स कितने हैं, हैज़ टोटल बैंगल्स, क्योंकि अगर हमारे पास बैंगल्स टोटल नहीं है तो हम कैसे कर पाएंगे। तो 20 हो गया गोल्ड और 10 हो गए सिल्वर, तो टोटल कितने हुए 30 बैंगल्स, ये हुआ टोटल। अब चलिए गोल्ड का भी परसेंट बताना, सिल्वर का भी। तो परसेंटेज ऑफ गोल्ड बैंगल्स, तो गोल्ड का बताना, तो गोल्ड कितना है 20,
तो 20 अपॉन टोटल कितने हैं 30 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, और तो कोई कैंसिल हो नहीं रहा, तो 20 10 जा 200, तो 200 अपॉन 3। तो आप इसे डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर, 3 6 जा 18 पॉइंट, अब आगे करेंगे 16.6, ये आपका आंसर हुआ। ओके, अब परसेंटेज ऑफ सिल्वर बैंगल, ठीक है। तो सिल्वर बैंगल्स कितने हैं 10, तो 10 अपॉन 30 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 10 10 जा 100 अपॉन 3। तो आप चाहें तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, 33 राइट 1/3%, या तो फिर डिवाइड करेंगे तो 33.34%, ये आपका आंसर हुआ। नाउ फिफ्थ नंबर, देयर आर 120 वोटर्स, 90 देम वोट्स। देखिए मान लीजिए आपके प्लेस पे 120 वोटर्स हैं, मान लीजिए आपके मोहल्ले में 120 वोटर्स मतलब वोट देने वाले, यानी सभी व्यक्तियों पीपल्स की बात हो रही है, उसमें 90 देम वोटेड, और उनमें 90 जो पीपल्स हैं उन्होंने वोट दिया, तो व्हाट परसेंट डिड नॉट वोट, तो उनका परसेंट बताना है जो वोट नहीं दिए। तो फर्स्ट हम यहाँ पे शो करेंगे टोटल नंबर ऑफ वोटर, कितने हैं 120। ओके, अब उसमें 90 जो हैं वो उन्होंने वोट दिया, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आउट ऑफ 120 कॉमा 90 ऑफ देम वोट, कितने दिए 90। तो भाई कितने नहीं दिए, क्योंकि हमको देने वाले से मतलब नहीं है, हमको नहीं देने वाले का परसेंट बताना है। तो 120 माइनस 90 आपको कितना आ गया 30, तो 30 वोटर डिड नॉट गिवन वोट। तो चलिए इनका परसेंट ही तो बताना है, तो परसेंट ऑफ वोटर डिड नॉट वोट। तो चलिए भाई 30 हैं, तो 30 आप न्यूमरेटर पे हो जाइए, टोटल कितने हैं 120 इंटू 100, सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, और 3 10 जा 30, 3 4 जा क्या हो गया 3 4 जा 12। ओके, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे सिर्फ 5 और 5 बचे, तो 5 5 जा 25%, ये आपका आंसर हो गया जिन्होंने वोट नहीं दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एस्टिमेट द पार्ट ऑफ फिगर विच इज साइडेड एंड हैंस फाइंड द परसेंटेज ऑफ पार्ट विच इज साइडेड। तो हमें साइडेड पार्ट का परसेंटेज बताना है। तो चलिए फर्स्ट नंबर करते हैं। अब ये बताइए इसमें कितने कॉर्नर हैं 1 2 3 4, अब 4 में कितने साइडेड हैं 3 साइडेड हैं 1 2 3, तो इनका परसेंटेज बताना है। और अभी हमने क्या बताया कि परसेंटेज निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चनों में डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल लिखते हैं। तो उसमें पार्ट कितने हैं, देखिए ऐसे बना हुआ है, ये कट है ये कट है, इसमें 3 कलर हैं और 1 कलर नहीं है, तो भाई टोटल कितने हैं, तो टोटल आप हमेशा डाउन साइड ही लिखेंगे, और साइडेड कितने हैं 3 इंटू 100, क्योंकि आपको तो फिर परसेंटेज चाहिए ना, तो परसेंटेज के लिए 100 का इंटू करते हैं, 425 जा, अब 25 3 जा 75%, ये आपका आंसर हो गया। नाउ सेकंड देखिए, अब ये पूरा बॉक्स है, एक कंप्लीट बॉक्स है, इसमें पार्ट्स आप देखिए कितने कॉर्नर हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर से रिपीट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, और 6 में साइडेड कितने हैं 1 और 2। तो चलिए आपके साइडेड पार्ट कितने हैं ओनली 2, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज आपको फाइंड करना है। तो परसेंटेज इक्वल टू साइडेड पार्ट कितने थे 2 और टोटल पार्ट 6 इंटू 100, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यानी 100 अपॉन 3। अभी हमने थोड़े टाइम पहले इसका सॉल्व भी किया है,
100/3 का, ठीक है, तो कितना आया था 33.34%। ओके, नाउ 4 टू लास्ट थर्ड, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 में कलर कितने हैं 1 2 3 4 5। तो चलिए थर्ड भी देख लेते हैं। तो परसेंटेज इक्वल टू 5 अपॉन टोटल कितने हैं 8 इंटू 100। तो 4 2 ज़ा 8, 4 25 जा, अब 25 5 जा 125/2। चलिए डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12, ये 5 है, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 1 रिमाइंडर। अगर आप नेक्स्ट फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो 1/2 ये आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आप अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, 10 हो जाएगा और ये आपका 5 आ जाएगा, ये परसेंटेज, ये आपका आंसर होगा। नाउ फिफ्थ नंबर, कन्वर्ट इनटू रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी परसेंटेज को हमको किस में बदलना है, रेशियो और सिंपलेस्ट फॉर्म। तो चलिए हमने आपको पहले ही बताया, फर्स्ट जब बेसिक बता रहे थे तो अब हमने बताया था परसेंट को आप नंबर में कैसे बदलेंगे। तो नंबर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसे परसेंट को साइन को चेंज करते हैं, और हमने बताया था कि परसेंट का मीन्स होता है 1/100। तो चलिए करते हैं, तो 14 इंटू 1/100 कट कर दीजिए, 2 7 जा 14, 2 50 जा, तो 7/50। ओके, या तो फिर आप, ये आपका आंसर हो गया क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म पे बोला गया। चलिए ठीक है, प्लस पॉइंट हुआ। अगर नहीं होता तो हम क्या करने वाले थे, 14/100। अरे भाई हमने आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका है कि हमेशा नंबर के बैक साइड में ही डेसिमल होता है। कितने जीरो हैं 2, तो पॉइंट को इधर कर दीजिए। एक आपका ये भी आंसर आ गया, ये 2 डिजिट के बाद आ गया ना इधर 1 2, ये आपका आंसर आ गया। तो 2 आंसर आपके मिल गए, एक ये और एक ये। चलिए सेकंड करते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 7, 7/4 इंटू 1/100। चलिए कट करते हैं, कट तो हो नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका 7 इंटू 1 7, अब 400, 100 4 जा 400। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसे करने से पहले आपको ये देख लीजिए, 100/3, 100/3 33.34, वही है। 33 9 जा 3 जा 99 और 100, तो 100/3 इंटू परसेंट का बदल दीजिए अपॉन 100, कैंसिल, आंसर क्या है 1/3, क्योंकि 1 और 3 ही सेफ है। अब 37.5, तो पहले हम इसका पॉइंट्स यहाँ से निगलेक्ट करेंगे। तो थर्ड पॉइंट जब हम यहाँ से इरेज करेंगे तो पॉइंट किधर कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 0 आप कर दीजिए ना सिर्फ, और ये 1 लगा दीजिए यहाँ पे। तो ये तो हमने 37.5 को चेंज किया। अब परसेंट का मतलब 1/100, कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ कैंसिल हो रहा है। 5 7 जा 35, 2 रिमाइंडर, 5 5 जा, ठीक है, अब 5 2 जा 10, ठीक है। अब ये अभी कैंसिल हो रहा है, 25 4 जा 100 और 25 3 जा 75, अब कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो 3 हो गया आपका अपॉन 4 2 जा 8, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। रेशियो मीन्स क्या होता है, अपॉन, याद रखिएगा रेशियो मीन्स क्या होता है, अपॉन। जैसे आपका ये रेशियो लगा हुआ है, इसका मीन्स ये होता है डिवाइड। तो चलिए कर लेते हैं, तो 5/, इसे 4 तो लिख सकते हैं ना। अब परसेंट में चेंज करना, और हमने अभी क्या थ्योरी आपकी बताई परसेंटेज का, कि नंबर को परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100 का इंटू करते हैं। तो चलिए कर देते हैं, ये आपका परसेंट हो जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, 25 5 जा 125%, ये आपका आंसर हो गया। नाउ सेकेंड, 1/1, ठीक है, तो 1/1 ही लिखेंगे ना, इंटू 100%। तो भाई 1 में तो हम किसी का भी इंटू करें 100 वही आएगा, तो 100 हो गया। देन थर्ड, 2/3, तो क्या लिख सकते हैं 2/3 इंटू 100%। तो यहाँ तो कट तो हो नहीं रहा है, तो 100 2 जा 200/3, तो 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर, 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर, 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर, तो आपका ये परसेंटेज हुआ। या तो फिर आप एक डिजिट तक लिखेंगे तो ये 7 हो जाएगा। नाउ थर्ड नंबर, 2/3 हो गया, 1/4 नंबर, 9/16, तो
तो 9/16 को हम क्या करेंगे, 9/16 इंटू 100। तो 4 4 जा 16, 4 25 जा 100, 9 5 जा 45, 4 रिमाइंडर, 9 2 जा 18, 18 4 22/4। चलिए कट करते हैं। 4 5 जा 20, 2 रिमाइंडर, 4 6 जा 24, 1 रिमाइंडर, तो 0 होगा तो 10 हो जाएगा। 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर, फिर 0 लगाएंगे 2 में, तो 4 5 जा 20। ये आपका आंसर हुआ। ओके।